ऐसी बुक के लोकार्पण में चौधरी साहब आपके साथ आए प्लीज। हमारे मेहमान भी हैं और मेजबान भी हैं। दिवाली के समय में एक ऐसी पुस्तक का आना, ये दियों में तेल डालने का समय है। बुजुर्ग कहते होंगे से कि दीवे च तेल पाना ते बत्ती को सीखना बड़ा जरूरी है। मात्र बुझाने की हमारी जिम्मेदारी है। सरयू के किनारे 3 लाख दिए राम के नाम से जलाए जाते हैं, तो उसके पीछे भक्ति में चालाकी से मिक्स किया हुआ सत्ता का मक्का एजेंडा भी है। वहां जन की भागीदारी ना के बराबर है, व्यवस्था का लौह पंजाब ज्यादा है। सुखद है कि मनोज शर्मा तेल डालने का काम कर रहे हैं। वे या तो गरीब की झोंपड़ी में चलते हैं या किसी फकीर की मजाक पर। वे दिए अंधेरे के प्रतिरोध में हैं। वे जिस उजाले की पैरवी कर रहे हैं। वीणा धर्मगुरु ने कहा है छोटी सी कविता में कि मेरे लिखे में अगर दुख है और सबका नहीं, तो मेरे लिखे को आग लगे। मेरे लिखे में अगर दुख है तो मेरे लिखे को आग लगे। लेकिन आसपास के परिदृश्यों में किसी ऐसे कवि की मौजूदगी जो आखिरी चिराग की तरह जलते रहने की व्यवस्था में अंधेरों से मुठभेड़ कर रहा हो, तो यह स्थिति हमें कविता के भविष्य के प्रति आश्वस्त करती है। ऐसे में बधाई जैसे शब्द ना केवल ऑब्जेक्टिव बल्कि अर्थहीन हो जाते हैं। इसलिए मनोज शर्मा की 51 कविताओं का, ये 51 है या 50 है? 50 है, मैंने शायद गिनी करने में 51 कविताओं का ये संग्रह मुझे जब डाक द्वारा कुछ दिन पहले मिला, तो हस्बे मामूल नए रचनाकार को पढ़ने की आरंभिक उत्कंठा ने मन को कस लिया। सबसे पहले मैंने संग्रह की आखिरी कविता पढ़ी, यह दियों में तेल डालने का समय। इस कविता में मनोज शर्मा एक पौराणिक कथानक को पृष्ठभूमि में रखकर कवि के रूप में अपनी जिम्मेदारी और अपना रास्ता तय करते हैं। पांडवों के समक्ष यक्ष ने जीवन और मृत्यु के विकल्पों के बीच कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहे थे। मनोज शर्मा के यहाँ यक्ष के माध्यम से किसी जिज्ञासा का शमन कोई मंतव्य नहीं है, बल्कि दोहरे विकल्पों में चुनाव करने की चुनौती है। पुरस्कार चुन लो या निजाम का विरोध, उम्मीद चुन, रात का खामोश पहर चुन लो या जयकारों की गूंज। गोया पुरस्कार ना चुनना निजाम के विरोध में खड़ा होना है। संदर्भवश मुझे पुरस्कार वापसी का वो समय याद आ गया जब साहित्यकारों ने देश भर में सत्ता की अमर्यादित नीतियों के प्रतिरोध में साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार तक सरकार को लौटा दिए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि यह प्रतिरोध महज मीडिया की चालों और कुछ सत्ता समर्थक लेखकों की कुटिलताओं के चलते बेनतीजा बहसों में बिला गया। मेरे मित्र मीनाक्षी जी, कुशल मंच संचालन के लिए आप, मुरारी जी और आप सभी किस का धन्यवाद करूं। और आज मेरे को विशेष रूप से प्रसन्नता ये हो रही है कि मेरे और मेरी पत्नी के गुरु, हमारे गुरु कुछ और तरह से हैं, रंगमंच में उनका सहयोग मिलता रहा। पत्नी चूँकि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में तो उनकी शिष्या रही हैं, प्रोफेसर भारती जी, वो विशेष रूप से पधारे हैं और तो उनके प्रति मैं नतमस्तक भी हूँ। उन्होंने मेरा विकास क्रम एक विद्यार्थी जीवन से अब तक देखा है। आप सभी साथियों का आभार, धन्यवाद जितना करूँ उतना कम है। अपनी कविता पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, मैं अपनी 3 कविताएं सुनाऊंगा। समय तेजी से भाग रहा है।
मेरी कविताएं ही मेरी कविता पर बात होगी। कूड़ा बीनती लड़कियां। कचरे में रोजी रोटी तलाशती हैं कूड़ा बीनती लड़कियां। देश के किसी कारखाने में उनके लिए नहीं बनती रंग बिरंगी चूड़ियां। खेलना तो आता ही, पता नहीं कब से। कचरे में रोजी रोटी तलाशती हैं कूड़ा बीनती लड़कियां। देश के किसी कारखाने में उनके लिए नहीं बनती रंग बिरंगी चूड़ियां। कब से गायब हो चुकी है उनकी मासूमियत। उठी भोर के साथ ही निकली हैं काम पर। 4 इंच का मुड़ा तुड़ा सरिया लिए पृथ्वी पे पसरा कूड़ा फरोलती उम्र से कहीं बड़ी हो चुकी है। बहुत अच्छा। उम्र से कहीं बड़ी हो चुकी हैं। उन्हें दूर से ही देख आवारा कुत्ते भौंकते हैं। वे हंसती हैं तथा थोड़ा और सिकुड़ जाती हैं। वे हंसती हैं तथा थोड़ा और सिकुड़ जाती हैं। सोचता हूं इनका पसंदीदा रंग कौन सा होगा। इनके जब बच्चे होंगे बोलेंगे कौन सा पहला शब्द। क्या इनके लौटने का इंतजार करते हैं माँ बाप। इनकी माई देर रात तक क्या सहलाती होगी इनकी पिंडलियां। समय पर लगा बदनुमा दाग है। समय पर लगा बदनुमा दाग हैं। सुदूर किसी टीन के दड़बे में जहां बहुतेरे टिके हैं दिहाड़ीदार, उनका भी कोई होना है। जहां कोई चारपाई नहीं, एक नुक्कड़ में पड़ा है केरोसिन की गंध छोड़ता स्टोव। वे आज भी लाखों की संख्या में कविताओं के बाहर बनी हुई है। बहुत वे आज भी लाखों की संख्या में कविताओं के बाहर बनी हुई हैं। अक्सर गाढ़ा रक्त सना थूकती हैं। यह मेरे देश की खुशहाली की पोल खोलता है। उनका नहीं बनता आधार कार्ड। वे उस गणना में शामिल ही नहीं जैसे यहाँ गरीबी रेखा खींची जाती है। काम पर निकली हैं कूड़ा बीनती लड़कियां और घड़ी के थक जाने पर फूला पेट लिए लौटती हैं। और घड़ी के थक जाने पर फूला पेट लिए सभी पालथी लगा कच्ची जमीन पे बैठ गए। खोले लिफाफे सूखने की ओर बढ़ चली। मुड़ी तुड़ी रोटियां निकाली। फिर कुछ ने मिर्चें प्याज, कुछ ने आचार, कुछ ने भाजी। अथक काम में जुटे मनुष्य लगे बांट बांट खाने दोपहर का खाना। ये धरती का सबसे नायाब दृश्य है। जहां उंगलियां ही प्लेटें हैं, जहां हथेलियां ही प्लेटें हैं, उंगलियां ही चमचे, धरती ही डाइनिंग टेबल। यहां स्वाद की परिभाषा विरल है। यहां स्वाद की परिभाषा विरल है। किसी ने खाने से पहले बीच में या बाद में कोई टिकिया नहीं खाई। किसी को नहीं आए खट्टे डकार। किसी ने कुछ भी जूठा नहीं छोड़ा। तृप्ति की परिभाषाएं ना तो शब्दकोश दे पाती हैं, ना ही सिद्ध पक्षों के प्रवचन। तृप्ति की परिभाषाएं ना तो शब्दकोश दे पाते हैं, ना ही सिद्ध पुरुषों के प्रवचन। दिहाड़ीदार वे हैं जिनकी दिहाड़ी निर्धारित करने को ले संसद में बहसें चलती हैं। सत्ताओं पर काबिज हुआ जाता है। इसके बावजूद पूरे देश में मजदूरों की दिहाड़ी की कहीं नहीं समझता। दिहाड़ीदार वे हैं जो पूरा जीवन विस्थापन जीते हैं, फिर जहां हैं वहीं के पेड़ पौधों तक को अपना मान नहीं। वे हैं दिहाड़ीदार जो हर एक सुबह लाख आपसी भाईचारे के झुंडों के झुंड लेबर पॉइंट पर हैं। किसी गाड़ी के रुकने पर मक्खियों सा चिपक अपने को ले जाने की कातरता में निचुड़ते हैं। अपने को ले जाने की कातरता में निचुड़ते हैं। दिहाड़ीदार जब भोजन कर रहे होते हैं, ठेकेदार का मुंशी थानेदार नजर आता है। क्या कहूं, एक दिन एक दिहाड़ीदार ने उस पर कुदाल तान दी थी।
अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हालांकि काम के घंटे नियत हैं। ठेकेदार पीले जा रहा है, सारी दुकानें बंद हो चुकी होंगी। देर रात आधी अधूरी मिलेगी मजूरी। देर रात आधी अधूरी मिलेगी मजूरी। कल फिर वही दृश्य होगा, जो कुछ बच गए थे वे सस्ती सब्जी खरीद पाएंगे, बाकी प्याज, मिर्ची और सूखी रोटियों से संतुष्टि का आनंद मनाएंगे। बाकी प्याज, मिर्ची और सूखी रोटियों से संतुष्टि का आनंद मनाएंगे। ब्यूटीफुल। रोज रोज की उठापटक से हलक सूख चुका था। रोज रोज की उठापटक से हलक सूख चुका था और जैसे ही सरोवर के पास पहुंचा, यक्ष ने कहा, तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, चुन लो। मैं दुविधा में रहा। मुझसे कहा गया, पुरस्कार चुन लो या निजाम का विरोध, उम्मीद चुन लो या मस्ती भरी चुस्कियां लेती महफिलें, रात का खामोश पहर चुन लो या जयकारों की गूंज। मैंने लोग टटोले, आसपास टटोला, एक दिया निरंतर जलता मिला। वह बहुतेरों के विश्वास में टिमटिमाता निश्चल उपस्थित था। वह बहुतेरों के विश्वास में टिमटिमाता निश्चल उपस्थित था। मैंने कहा, यह दौर दिए में तेल डालने का है या यक्ष? वह ठठाकर हंसा तथा बोला, तो कविता में तेल लेकर आओ मनोज शर्मा, और दिए बुझने न दो और दिए। ब्यूटीफुल।